उत्तर प्रदेश के कासगंज के करणपुर गांव में दो दुल्हनें हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची। हेलीकॉप्टर जैसे ही गांव के मैदान में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा, आसपास के लोग इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। दुल्हन के उतरते ही परिवार और रिश्तेदारों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिता ने अपने बेटे और भतीजे को सरप्राइज देने के लिए खास व्यवस्था की। गाँव वालों के लिए ये पल बेहद यादगार और रोमांचक साबित हुआ। मैं ऐसे आया साहब, वो बच्चा हमारा भतीजा है, बहुत अच्छा पढ़ने में टैलेंट था। तो उसने पहले छोटा था तब कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर से घुमाना, मैं फर्स्ट आऊँगा। तो उसको भाई साहब ने वादा किया था कि तुझे फर्स्ट आया है तो मैं हेलीकॉप्टर घुमाऊँगा, लेकिन समय नहीं मिला। लेकिन उसको जो मेहनत का और उसने जो काम करके दिखाया, सीए का MBA करके सीए है, अकाउंटेंट सीए, तो उसने मेहनत करके वो काम किया है। तो उसको सरप्राइज देने के लिए कहा अब अकेले नहीं, दुल्हन को भी साथ लेके आएंगे, इसलिए उसको सरप्राइज दिया। और मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे मेहनत करते रहें और माँ बाप उसमें खुश बन के उनका सरप्राइज करते रहें, उन लोगों का मनोबल न टूटे, उनका मनोबल बढ़ता रहे। और मैं ये पूरे क्षेत्र को और पूरे देश को ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे माँ बाप, चाहे भले गरीब हों अमीर हों, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारात की बस लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में करीब 1 दर्जन बाराती घायल हो गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ अंजनी कुमार अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति देखते हुए नजर आए। ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से सड़क पर दौड़ रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और झांसी के मोठ थाना इलाके के पावई गांव में शादी के दौरान हल्दी रस्म के बीच दुल्हन पूजा ने अपने चचेरे भाई पर गाली गलौज, मारपीट और दूल्हे को गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। आरोपी की तलाश जारी है और शादी के दौरान पुलिस गश्त करेगी। दुल्हन को मारा मेरी, और फिर हमने 100 नंबर को फोन लगाया तो 100 नंबर पहुंची है तो उसने कुछ नहीं बोला। हमने धमकी भी दी है कि तू शादी नहीं कर पाओगी, तो ना आएगा दूल्हा तो गोली से उड़ा देंगे। वो 2 लाख रुपया लगा दीजिए तुम्हें मरवाने में दुल्हन के पापा को। अब हम थाने वहाँ आए मोट में, पुलिस ये कह रहे है कि हम मदद करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, मदद मिले हमें। और झांसी के चिरगांव कस्बा में 11 मार्च 2026 को लड़की की बारात आनी थी, लेकिन 8 दिन पहले ही आर्मी जवान रविकांत ने व्हाट्सएप संदेश भेजकर शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिवार ने झांसी SSP को लिखित तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। सगाई में 10 लाख नकद और सोने के गहने दिए गए थे। पुलिस ने जांच कर इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। हम अपनी लड़की की शादी के लाने आए थे। क्या पूरा मामला बताइए, क्या हुआ? लड़की को लड़का ने पहले देखा है, पक्की पूरी हो गई। बोले 14 लाख शादी में मांगेंगे, हम 14 लाख दो तो हम शादी करें। तो हमने कि हम 14 लाख दें तो मैंने फिर मैंने हमें पक्कियात मांगी तो हमने 10 लाख पक्कियात और 98 जंजीर और अंगूठी दी। और सब घर को कपड़ा है, 2-2 से सबके 200-250 आदमी आए थे उन होली में, और लॉज से होली भरवाई थी हमने। कितना खर्चा हो गया था आपका? हमारा हो गया था 12-13 लाख होगा अन्य खर्च। अब क्या होगा? अब बस लड़का के हमें शादी नहीं करने। क्या वजह आ गई? कुछ वजह पता ही नहीं है। बलरामपुर के मैदैया बाजार में रमजान के मौके पर रॉयल पैलेस के सामने सामूहिक रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोज़ेदार और स्थानीय लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने रमज़ान की फजीलत, सब्र और ज़रूरतमंदों की मदद की अहमियत पर रोशनी डाली। केसरी विधायक राकेश यादव और पूर्व विधायक राम सागर अकेला ने भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। सांसद प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे रोजेदार भाई जब सुबह शहरी करते हैं, शहरी करने के बाद जब नियत बांधते हैं तो जिंदगी में नियत का बड़ा महत्व है। इसी नेकी के कारण ये बरकत का महीना है। अल्लाह रोजेदारों के यहाँ बरकत की बारी की बारिश करते हैं। और जितने रोजेदार हैं वो देश और दुनिया के लिए। गाजीपुर के करंडा थाना इलाके के चाडीपुर गांव में 2 दिन पहले आस मोहम्मद की हत्या हो गई थी। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है।
AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी के साथ पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्यालय जाकर 13 मार्च तक गिरफ्तारी नहीं होने पर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना देने का अल्टीमेटम दिया है। हम लोग आज एसपी ऑफिस आए हैं। चाणीपुर एक गांव है चोचकपुर के पास, जो सदर तहसील में पड़ता है, और मोहम्मद आस की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जो डिम्पल राय और वहां के प्रधान द्वारा सह दे करके गोली मरवाई गई, जो ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। उसमें कार्रवाई न होने के कारण हम लोगों ने एसपी साहब से मिलने के लिए आया, और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम लोग 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हम करके सारे जितने अपराधी हैं उनको 2 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। तो मेरा एसपी साहब से मांग है कि अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी 48 घंटे के अंदर, तो मैं 14 तारीख को पुनः एसपी ऑफिस को घेरने का काम करूंगा। मुरादाबाद के छजलैट इलाके के खेत में तेंदुए का नन्हा शावक मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और 36 घंटे मादा तेंदुए के आने का इंतजार कर शावक को सुरक्षित रेस्क्यू किया। शावक का मुरादाबाद डियर पार्क में रखा गया है। डीएफओ विनेश पांडे ने बताया कि शावक करीब 7 दिन का है। इलाके में तेंदुए की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। 2-3 दिन पहले एक बहुत छोटा बच्चा, लगभग 2-3 दिन का, ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया, और उसकी माँ उसको लेने नहीं आ रही थी। तो हम लोग के पास खबर आई तो हम लोग वहाँ पहुँचे। उस बच्चे को कोशिश की गई वहीं पर रख करके शायद उसकी माँ वापस आएगी और ले जाएगी। 36 घंटे तक हम लोगों ने प्रतीक्षा की, निगरानी रखी, लेकिन वो जब नहीं आई, बच्चा भी भूखा प्यासा था, तो मजबूरी में उसको फिर हम लोग जो है रेस्क्यू करके डियर पार्क ले आए हैं और देख रेख कर रहे हैं उसको। आइडेंटिफाई क्या हुआ किस तरह का बच्चा? वो बच्चा गांव वालों ने देखा था, चेंटे की आवाज़ कर रहा था, और उसकी काफ़ी देर से कोई उसकी माँ को लेने नहीं आ रही थी। तो मजबूरन जब तक वहाँ पर उसको रखा गया, तब भी 36 घंटे तक कोई उसका माँ उसकी खोज में नहीं आई। तो अब मजबूरन हम लोग उसको ले आए, अपने देख रेख में रखे हुए हैं। हसनपुर में नारियल के पैसे मांगने पर सब इंस्पेक्टर इशाम सिंह पर रेहड़ी पटरी वाले से मारपीट और नारियल जब्त कर कोतवाली ले जाने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया है और क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी है। नारियल पीड़ित को लौटाए गए हैं, लेकिन 3 गायब होने का आरोप है। नारियल लेगा उठा के, और मैंने नारियल छीनने की कोशिश करी तो उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे मेरे खींच के, और इतने जने कब आएंगे? कौन थे? वो थे दरोगा साहब थे, उनके साथ में सिर्फ इन्होंने नारियल लगाए, होमगार्डों ने उठा के उनके नारियलों में। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामला ये है, हमारे चाचा सुबह मयूरी चलाते हैं, वो मयूरी लेके निकले थे सहवाजपुर की तरफ। एक तेज आ रही ब्रेजा कार थी, दिल्ली नंबर। और टहरौली के ग्राम बमनुआ में रात के करीब 8 बजे ग्रामीणों में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बच्चा चोर होने की आशंका के कारण पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तहसील टहरौली से एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। टहरौली पुलिस मामले की जांच और पूछताछ में जुटी हुई है। अमरोहा के रहरा थाना इलाके के स्थित बिहारीपुर गांव में 40 साल के किसान अजय पाल का शव उनके खेत में संदिग्ध स्थिति में मिला है। जानकारी के मुताबिक झटका मशीन के तारों की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मुस्कुरा थाना इलाके के हुसैना गांव में मारपीट से परेशान एक विवाहिता अपने मासूम बच्चे को लेकर तालाब में कूद गई। तालाब में कूदने से बच्चे की मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाल लिया। महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।